Hello friends, welcome to my channel Learn Chemistry with Abhi. Let's start. Hey friends, मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन, तीसरा वियोजन अभिक्रिया, चौथा अपघटन अभिक्रिया, पांचवा उभय अपघटन अभिक्रिया। आइए फ्रेंड्स हम इसको डिटेल में जानते हैं। पहला नंबर हम पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर संयुक्त होकर केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स हम देखते हैं एग्जाम्पल में लिखा है कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन की अभिक्रिया हम अगर ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख रहे हैं C+O2 = CO2। फ्रेंड्स अब देखते हैं दूसरी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वह अभिक्रियाएं जिसमें किसी एक अभिकारक यौगिक के अणु से एक परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक यौगिक के अणु के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल में देखें, आयरन की अभिक्रिया अगर सल्फेट से कराने पर आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, स्वयं आयरन सल्फेट बनाता है। फ्रेंड्स हम देख रहे हैं रिएक्शन में CuSO4 की अभिक्रिया Fe से कराने पे क्या बन रहा है, FeSO4 + Cu। तीसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिक का अणु ताप, दाब या अन्य प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक अव्ययी पदार्थों में बढ़ जाता है और प्रभाव का कारण हटा लेने पर अव्ययी पदार्थ पुनः संयोजित होकर मूल पदार्थ बना देते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अभिकारक का वियोजन दो प्रकार से होता है, इसीलिए यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली ऊष्मीय या तापीय वियोजन। अभिक्रिया के दौरान जब कोई अभिकारक अणु ऊष्मा या ताप के अधिक प्रभाव से दो या दो से अधिक अवयवों में टूटता है और ताप के प्रभाव को कम करके पुनः अवयवी पदार्थ संयोग कर मूल पदार्थ बनाते हैं, इस अभिक्रिया को ऊष्मीय या तापीय वियोजन कहते हैं। हम इसे उदाहरण की मदद समझेंगे। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करने पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। ठंडा करने पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा क्लोरीन संयोग कर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 बनता है और क्लोरीन बनता है। और वापस जब हम इसी को ठंडा करते हैं तो फिर से हमको क्या मिल जाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। दूसरा उदाहरण देखते हैं, लिखा है नौशादर क्लोराइड को गर्म करने पर यह अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड में वियोजित हो जाता है तथा ठंडा करने पर पुनः अमोनिया क्लोराइड में बदल जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ NH4Cl को हम जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, NH3 यानी अमोनिया बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब वापस ठंडा करते हैं तो अमोनिया क्लोराइड बनती है। दूसरी है विद्युत अपघटनीय वियोजन। विद्युत अपघटनीय वियोजन उन अभिकारक यौगिकों में पाया जाता है जो चल में खुलकर स्वतः विपरीत आवेश या आयनों के रूप में विभक्त हो जाते हैं। ये पदार्थ विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं तथा यह अभिक्रिया विद्युत अपघटनीय वियोजन या आयनिक वियोजन कहलाती है। अभिक्रिया के दौरान यदि विलायक जल को हटा लिया जाए तो आवेश कण पुनः संयोग कर उदासीन यौगिक बना लेता है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आइए हम विद्युत अपघटनीय वियोजन को एक उदाहरण के सहायता से समझते हैं। उदाहरण, नमक को जल में घोलने पर जल में सोडियम क्लोराइड यानी Cl सोडियम आयन Na+ तथा क्लोराइड आयन Cl- में विभक्त हो जाता है और यदि जल का वाष्पन कर दिया जाए तो दोनों आयन परस्पर संयोग कर सोडियम क्लोराइड NaCl के अणु बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस रिएक्शन में NaCl की जब हम अभिक्रिया जल में कराते हैं तो क्या होता है, ये दो आयनों में टूट जाता है, एक Na+ और दूसरा Cl- में। और जब हम वापस इसको वाष्पित करते हैं जल से तो फिर से NaCl बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अपघटन अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई अभिकारक अणु ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से अपने अव्ययी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपघटन अभिक्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं, ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ऊष्मीय अपघटन, जब किसी अभिकारक अणु का अपघटन ऊष्मा के कारण होता है तब उन्हें ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। दूसरे शब्दों में
ताप या ऊष्मा के प्रभाव में जब कोई अभिकारक पदार्थ का अणु अपने अवयवी तत्वों या घटकों में अपघटित हो जाता है तो इसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। वियोजन के विपरीत इस अभिक्रिया में प्रभाव का कारण हटाने पर भी पदार्थ की मूल अवस्था प्राप्त नहीं होती, अर्थात यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। हम ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड अपघटित होता है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा में अपघटन करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। विद्युत अपघटन, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की विलयन अवस्था में विद्युत प्रवाहित की जाती है तब विद्युत अपघट्य पदार्थ का अपघटन हो जाता है, इसीलिए वह अभिक्रिया विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। सोडियम क्लोराइड यानी Cl का विद्युत अपघटन, जब हम सोडियम क्लोराइड का गलित अवस्था का विद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पर हमें सोडियम प्राप्त होता तथा एनोड पर हमें क्लोरीन प्राप्त होती है। पांचवा, उभय अपघटन अभिक्रिया। यह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों तथा अवयवों का परस्पर स्थानांतरणीय विनिमय हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रियाएं सदैव यौगिकों के विलयन के मध्य होती हैं। उदाहरण से समझेंगे। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट बनता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम क्लोराइड यानी Cl के साथ गर्म करते हैं तो AgCl सिल्वर क्लोराइड तथा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।